वेलकम टू आवर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम चर्चा करेंगे शैव धर्म पर। इससे पहले हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जान लिया है टॉपिक वाइज टॉपिक। आप उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा ओपन करके देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं शैव धर्म से संबंधित टॉपिक जो लिखे हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। तो आइए जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं शैव धर्म के बारे में जानते हैं। शैव धर्म क्या है? शैव धर्म यानी एक शिव से धर्म यानी शिव से संबंधित एक धर्म है। यहाँ पर देखते हैं जैसा कि लिखा हुआ है, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म एवं शिव से संबंधित धर्म को कहते हैं शैव धर्म। यानी भगवान शिव की आराधना होती है या उनकी पूजा होती है, वही होता है शैव धर्म। या ऐसे कह सकते हैं शिव से संबंधित जो धर्म होता है उसे कहते हैं शैव धर्म। अब जो अगला पॉइंट है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। किसका? शिवलिंग का। अगला पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का वर्णन है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का वर्णन है। अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। जैसा कि हमने पहले जाना था, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जिसमें सबसे पुराना वेद होता है ऋग्वेद, जिसमें शिव के लिए रुद्र नामक देवता का वर्णन मिलता है। वो कैसे संबंधित है? शैव धर्म से। अब जो अगला पॉइंट है आपका, अथर्ववेद। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा जाता है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा जाता है? सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा जाता है। किसको? शिव को। इसमें कौन सा धर्म कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं शैव धर्म है। शैव धर्म में शिव को क्या कहा जाता है? अगर प्रश्न में ऐसे बनता है तो आप कह सकते हैं भूपति, सर्व, पशुपति। इन 3 नाम से शिव को जानते हैं शैव धर्म में। अगला जो पॉइंट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और कौन से धर्म मिलता है? तो आप कह सकते हैं शैव धर्म में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस धर्म में मिलता है? शैव धर्म में। कौन से पुराण में? मत्स्य पुराण में मिलता है। अगला जो पॉइंट है आपका, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी की थी? नाथ संप्रदाय की। किसने की थी? तो मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। कौन से में? शैव धर्म में। कौन सी शताब्दी थी? तो आप कह सकते हैं 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। अगला जो पॉइंट है आपको यहाँ पर, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। नाथ संप्रदाय जो थी, नाथ संप्रदाय, उसका व्यापक जो प्रचार हुआ था, प्रचार यानी प्रसार हुआ था, जो किसके शासन में हुआ था या किसके समय में हुआ था? तो बाबा गोरखनाथ के समय में प्रचार प्रसार हुआ था। किसका हुआ था? नाथ संप्रदाय का। और नाथ संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। किसमें की थी? शैव धर्म में की थी। अगला जो पॉइंट है आपका, दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय क्या रहा था? लोकप्रिय। किसमें? शैव धर्म में। दक्षिण भारत में रहा था। एक उत्तरी भारत होता है और एक दक्षिणी भारत। जैसा कि दक्षिण भारत में राज्य आते हैं आपके
तमिलनाडु, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और आपके केरल है, कर्नाटक है, जो आपके दक्षिण भारत में राज्य आते हैं, वहां पर शैव धर्म में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोलों के समय में क्या रहा था, लोकप्रिय। क्या रहा था शैव धर्म में, कौन सा धर्म रहा था, शैव धर्म में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव में, चोलों के समय में क्या रहा था, लोकप्रिय यानी अधिक प्रिय रहा था। अगला जानते हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने। आज जैसे किस धर्म में जानते हैं, वो आप शैव धर्म में जाना जाता है। तो जो प्रश्न करा जैसे बनना आपका बना, एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था किसने करवाया था, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रकूटों ने एलोरा के जो मंदिर था प्रसिद्ध कैलाश मंदिर उसका निर्माण करवाया था। तो राष्ट्रकूटों ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, एलोरा। जैसा कि आप जानते हैं एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, एलोरा की गुफाएं। और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं जो प्रश्न आता है वो आपकी एमपी में, एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये प्रश्न जी कैसे ऐसे ही बन जाता है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है, तो आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश में। और जो एलोरा की गुफाएं वो कहाँ है आपकी, महाराष्ट्र में। तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट, चोल शासक राजराज ने प्रथम तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया। चोल शासक राजराज ने प्रथम तंजौर में प्रसिद्ध, यानी राजराज में प्रथम एक तंजौर में क्या है, प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर है, शैव मंदिर जिसका निर्माण करवाया था, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। चोल शासक राजराज ने प्रथम तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, बृहदीश्वर नाम से जाना जाता है। बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, किसमें, शैव धर्म में। किसने निर्माण करवाया था, आप कह सकते हैं चोल शासक राजराज ने प्रथम तंजौर में राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे जाना जाता है बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इससे और भी जो टॉपिक है आगे हम उनके बारे में जानते हैं। और हम जानते हैं यहाँ पर टॉपिक जो लिखे हुए हैं इनके बारे में, जैसा कि नंबर 1 जो टॉपिक है आपका पाशुपत संप्रदाय, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय जो है वो शैवों का क्या है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय। प्राचीन यानी सबसे पुराना। शैव धर्म में पाशुपत संप्रदाय जो है, पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, यानी सबसे पुराना जो संप्रदाय है उस शैवों का कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय। जो अगला टॉपिक जैसे इसके संस्थापक लकुलिश थे, कौन थे, इसके संस्थापक लकुलिश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है शैव धर्म में कौन सा है, पाशुपत संप्रदाय है, जिनके संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवशेषों में से एक माना जाता है, किसमें, शैव धर्म में। अगला पॉइंट, रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है क्या, उनका नाम, किसका, पार्वती का नाम। तो पार्वती का नाम कहाँ मिलता है, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। अगला पॉइंट है आपका वामन प्राण जो है, वामन प्राण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन संप्रदाय जो है उसमें शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, 4। तो कौन कौन सी 4 संख्या बताई गई है, आपका नंबर 1 है पाशुपत, नंबर 2 है काल्पनिक, नंबर 3 है आपका
कालमुख और नंबर 4 है आपका लिंगायत। कौन कौन सा है? काल्पनिक, लिंगायत, कालमुख और पाशुपत। पाशुपत, काल्पनिक, लिंगायत और कालमुख, ये 4 क्या है? संप्रदाय हैं वामन संप्रदाय के। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4। तो आप ये 4 संख्या इस प्रकार है। तो आपका जो पाशुपत है, पाशुपत किस प्रकार है वो आप यहाँ पर जानते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय शैव का प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत जो संप्रदाय है शैव का कैसा है? प्राचीन संप्रदाय। जैसा कि हमने पहले जाना था, जो पाशुपत संप्रदाय था वो क्या है? शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय, यानी सबसे पुराना संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। पाशुपत संप्रदाय के जो पाशुपत संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? लकुलिश। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों के पंचार्थिक कहते हैं। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहते हैं? पंचार्थिक। जो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे उनको क्या कहते हैं? पंचार्थिक नाम से जाना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को किसके नाम से जाना जाता है? पंचार्थिक के नाम से जाना जाता है। किसमें जाना जाता है? शैव धर्म में। अगला पॉइंट है श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर जो पंडित थे वो क्या थे? पाशुपत आचार्य थे। एक विख्यात यानी जाने माने एक विख्यात थे। कौन? श्रीकर पंडित। किसमें? शैव धर्म में। तो आपके शैव धर्म में श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। आपका पॉइंट अगला है कालमुख। कालमुख, कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत धर कहते हैं। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहते हैं? महाव्रत धर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है आपका कालामुख या कालमुख संप्रदाय के लोग। कालमुख, यहाँ पर कालमुख है। कालमुख संप्रदाय के लोग नरपगाल में ही भोजन और जल और शराबन करते थे। कालमुख संप्रदाय के जो लोग थे वो क्या करते थे? नरपगाल में ही भोजन और जल और शराबन करते थे और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। शरीर पर क्या किसकी भस्म मलते थे? चिता की भस्म मलते थे। कहाँ के लोग? कालमुख संप्रदाय के लोग। कालमुख संप्रदाय के लोग नरपगाल में ही भोजन और जल और शराबपान करते थे और शरीर पर क्या मलते थे? चिता की भस्म। चिता की भस्म यानी किसी की जलती हुई चिता, जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी जो चिता की अस्थियां होती है, यानी जो राख होती है, उस राख को मलते थे। कौन से संप्रदाय के लोग थे वो थे आपके कालमुख संप्रदाय के लोग। कालमुख संप्रदाय के लोग की एक खासियत थी कि वो चिता की क्या मलते थे? भस्म। और नरपगाल में ही वो क्या कर लेते? भोजन और जल का श्रापान कर लेते, यानी भोजन कर लेते और जल ग्रहण और श्रापान अपना कर लेते थे नरपगाल में ही। तो उनकी ये खासियत थी आपकी। यहाँ पर कालमुख जो संप्रदाय के लोग थे वो नरपगाल में ही भोजन और जल ग्रहण कर लेते थे और चिता की भस्म को मलते थे। अब जो आगे पॉइंट है आपका काल्पनिक है आपका और लिंगायत है, इनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं काल्पनिक संप्रदाय के बारे में। काल्पनिक संप्रदाय में क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो काल्पनिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। काल्पनिक संप्रदाय के जो इष्ट देव थे कौन थे? भैरव, जो शंकर का अवतार माने जाते हैं। इष्ट देव जो भैरव थे वो किसके अवतार माने जाते हैं? शंकर के अवतार माने जाते हैं। यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और आसुर प्रवृत्ति का था। यह जो संप्रदाय था, काल्पनिक जो संप्रदाय था, कैसा था? अत्यंत भयंकर था और आसुर प्रवृत्ति का था। आसुर यानी असुर, असुर जैसे हमसे राक्षस जैसी प्रवृत्ति का, तो वो कौन सा था? काल्पनिक संप्रदाय। काल्पनिक संप्रदाय कैसा था? भयंकर, अत्यंत भयंकर था और कैसा था? आसुर प्रवृत्ति का था। तो ये किसमें वर्णन मिलता है इसका? काल्पनिक संप्रदाय का शैव धर्म में। इसमें भैरव को, सुरा और नरबली को नौवेद्य चढ़ाया जाता है।
भैरव को क्या चढ़ाया जाता है, भैरव को चढ़ाया जाता है सुरा, और नरबली को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर इसमें भैरव को सुरा और नरबली को क्या कहा जाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। भैरव को सुरा और नरबली को नैवेद्य चढ़ाया जाता है, किसमें, काल्पनिक संप्रदाय में। संप्रदाय कितने थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, काल्पनिक संप्रदाय यानी 4 संप्रदाय थे। काल्पनिक संप्रदाय था, और एक आपका लिंगायत संप्रदाय था, और आपका पाशुपत संप्रदाय था, आपका जो अभी मैंने बताया था। अब जैसे अगला पॉइंट जहाँ हम जानते हैं वो क्या है, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। जो काल्पनिक संप्रदाय था इसका प्रमुख जो केंद्र था, प्रमुख केंद्र वो क्या था, श्रीशैल नामक स्थान। काल्पनिक संप्रदाय का प्रमुख जो केंद्र है, स्थान है, वो क्या है, श्रीशैल। काल्पनिक संप्रदाय का प्रमुख स्थान क्या है, श्रीशैल के नाम है, क्या है, श्रीशैल, जिसका प्रमाण भवभूत के मालती माधव में मिलता है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण भवभूत के मालती माधव में मिलता है। किसमें मिलता है, भवभूत के मालती माधव में। किसका मिलता है, तो काल्पनिक संप्रदाय का जो प्रमाण मिलता है वो किसमें मिलता है, भवभूत के मालती माधव में मिलता है। एक बार इनको फिर रिवाइज करते हैं ऊपर से। काल्पनिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कौन थे काल्पनिक संप्रदाय के इष्ट देव, भैरव, जो शंकर के अवतार माने जाते हैं। यह संप्रदाय अत्यंत भयंकर और आसुर प्रवृत्ति का माना जाता है। इसमें भैरव को सुरा और नरबली को नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था श्रीशैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण भवभूत के मालती माधव में मिलता है। अब अगला पॉइंट है आपका लिंगायत। आपका जो चौथा पॉइंट है लिंगायत, वो क्या है, नंबर 1 इस पॉइंट पर इसमें जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट में जानते हैं, लिंगायत समुदाय दक्षिण भारत में काफी प्रचलित था। लिंगायत जो संप्रदाय था वो दक्षिण भारत में काफी प्रचलित था, यानी बहुत इसको जाना जाता था। इन्हें जंगल बी कहा जाता था। क्या कहा जाता, जंगल बी कहा जाता था। कौन सा संप्रदाय को कहा जाता था, तो आप कह सकते हैं लिंगायत संप्रदाय को जंगल बी के नाम से जाना जाता है। और लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है, जो किसमें है, शैव धर्म में जाना जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत, जैसा कि आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, लिंगायत में यानी शिव आते हैं। तो इस संप्रदाय के लोग जो शिवलिंग की क्या करते थे, उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय कहते थे। लिंगायत जो संप्रदाय था उसको क्या कहते थे, वीर शिव संप्रदाय, क्योंकि इसमें लिंगायत यानी शिवलिंग जो होती है आपकी, शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें लिंग के नाम से जो लिंगायत है बहुत प्रचलित है। तो लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव के संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, कहते थे। अब पॉइंट है आपका बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिव बासव को कहा गया था। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, अल्लभ प्रभु तथा उनके जो शिव बासव को कहा जाता था। शैव धर्म अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको पसंद आया है। और अब इससे आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो आप वैष्णव धर्म, जिसमें हम जानेंगे वैष्णव धर्म के बारे में। और इससे पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हमने जान लिया है, उनको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा ओपन करके देख सकते हैं। और आज हमने जाना शैव धर्म के बारे में। पूर्व से आपका यहाँ पर शैव धर्म समाप्त होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वैष्णव धर्म। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।